कामयाब सभी को होना है। बस कामयाबी की कीमत चुकाने से थोड़ा डरते हैं लोग। लोगों को लगता है कि बिन किए भी जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, जो कि उनका एक गलत आकलन है कि बिन किए भी कुछ किया जा सकता है जीवन में। आज तक इस दुनिया में भी बिना किए कभी कुछ भी नहीं मिला है। करना तो पड़ता है। मेहनत बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। मैं थोड़ा रेनेटिस के बारे में बता देना चाहूंगा। पहले सर्वप्रथम जितने लोग आज पहली बार आए हैं, 3 जुलाई 2018 से रेनेटिस की शुरुआत होती है। पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाने में रेनेटिस ने एक अपनी अहम भूमिका निभाई, अपना रेनेटिस नोवा के थ्रू। नोवा के बाद एलोस्टीन नोवास्टीन ने दस्तक दिया। पूरे भारतवर्ष को समझ में आने लगा कि रेनेटिस का प्रोडक्ट क्यों और किस सिद्धांत पे केमिकल मुक्त है। केमिकल युक्त उत्पादों की संख्या बहुत ज्यादा है पूरे भारतवर्ष में। यही रीजन है कि आज अनेकों बीमारियां लगातार लोगों को होती हुई जा रही हैं। ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई ना कोई बीमार ना हो। तो जहां बीमारों की तादाद इतनी ज्यादा है, वहां पे रेनेटस ने अपने न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की बदौलत एक अलग पहचान बनाई और अब मानवता की रक्षा कह सकते हैं करती हुई कंपनी नजर आ रही है। लोगों की मदद करते हुए हम नजर आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे लोग जब किसी के पास भी पहुंच के कॉन्फिडेंस के साथ एक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसके मायने बहुत खास होते हैं। बहुत गहराई से लोग एक एक पॉइंट को समझ पाते हैं और अपनों को समझा पाते हैं कि क्यों ये उत्पाद इतना बेहतरीन है। 900 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट हमारे पूरे भारतवर्ष में है। सिग्नेचर ब्रिगेड टावर में हमने अपना लग्जरियस ऑफिस बनाया। करोड़पतियों की श्रृंखला बड़ी कमाल की रही है यहाँ पे। रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में आपको 15,000 रुपए भी सप्ताह कमाने वाले मिल जाएंगे। 15 लाख रुपए सप्ताह कमाने वाले भी मिल जाएंगे। बिल्कुल सही सुना। ऐसे ऐसे धुरंधर भी यहाँ पे देखे गए। जनरली 15 लाख रुपए महीने में कमाने वाले बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 15,000, 15 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25-25 लाख रुपए सप्ताह कमाने वाले लीडर आपको मिलेंगे, जिन्होंने ये एक सिंगल क्लोजिंग में अपना 25 लाख रुपए तक का पे आउट ले रखा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेनेडस को ज्वाइन करना किस्मत की बात होती है। बिल्कुल सही सुना आप। क्योंकि रेनेडस को ज्वाइन करने का मतलब है आपको लीडरशिप के सिद्धांतों से अवगत होने का एक जरिया मिल जाएगा। रेनेडस को ज्वाइन करने का मतलब है आपको उठ खड़ा होकर, उठ के मुकाबला में डटने का और टिकने का मौका मिल जाए। जिंदगी में जिन कारणों से भी आप असफल होते रहे, उन कारणों को त्याग कर सफलता के मार्ग पर चलने का आपको एक बेहतर जरिया मिल जाएगा। रेनेटस ज्वाइन करना साधारण बात नहीं। रेनेटस में जुड़ जाना साधारण बात नहीं है, और जुड़ने के बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं जो चुनौतियों का सामना करते हैं। रेनेटस को समझना बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लाइफ की, जिनको एक बार समझ में आ गया कि व्हाट आई कैन इन रेनेटस। कल एक शख्सियत है, कल उनका जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं भावुक हो गया। मैं अमूमन बड़ा कम इस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, लेकिन मैं कल पढ़ने के बाद, मैसेज पढ़ने के बाद भावुक हो गया। भावुक क्यों हो गया? क्योंकि एक इंसान है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र नहीं कह सकते, गोवा कह सकते हैं, प्रशांत नायक जी। बड़े सुलझे हुए इंसान है। उनको ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर कह दिया था। टाटा मेमोरियल से लेके बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर उन्होंने लगा लिए थे। मुंबई, गोवा, हर जगह उन्होंने अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता, पूरी दक्षता लगा दी थी। उन्हें रिजल्ट उस तरीके से नजर नहीं आ रहा था। बड़ा बेचैन था परिवार। अब सोचिए कि 30-35 वर्ष का, 40 वर्ष का नौजवान, नौजवान ही कहूंगा, जब इस तरीके के चैलेंजेस से जूझ रहा हो, तो वो जूझता है, ये बड़ी बात नहीं। उसके परिवार वाले किस हद तक टूट जाते हैं, जरा इमेजिन करिए। और वो इंसान जब कहता है और वो इंसान जब लिखता है
कि मुझे मेरी नई जिंदगी मिली है रेनेटस के थ्रू। बड़ा सुकून मिला है, बड़ा सुकून लगा कि रेनेटस की जो ये ट्रेनिंग करता हूँ ना, वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनिंग, ऐसी आज नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग, मेरा जीवन सार्थक है, मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि जो उनके जज्बात थे ना, उन्हें उनके जज्बात को अभिव्यक्त करने के लिए ऋषिकेश पाठक ने प्रेरित नहीं किया था। उनके शब्द शब्दावली, उनके जज्बात जो थे, उनके ही मुखारबिन से निकले और उनके अंतर्मन से कहे गए शब्द थे वो। प्रशांत नायक जी अगर मौजूद हैं इस ट्रेनिंग में, तो मैं चाहूंगा कि वो दो शब्द जरूर कहें जनता को कि आप किन समस्याओं से जूझ रहे हो। हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं। मिस्टर प्रशांत नायक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं कहा है कि आपको आना है, एंड ऑल ऑफ सडन मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार आपको ट्रेनिंग में देखा है, आप रहते हैं, शायद अभी नहीं है मौजूद। लेकिन अगर प्रशांत नायक गोवा, उनके टीम के आसपास से अगर कोई हो जो ट्रेनिंग में मौजूद हो, स्काई हाई, पता, हाँ स्काई हाई है शायद, तो आप उन्हें एक बार कॉल कीजिए, बोलिए ऋषिकेश पाठक जी कमांडो ट्रेनिंग में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आपके जज्बात मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान अभी सुने। कैसे ब्रेन ट्यूमर से आप बाहर निकल गए, कैसे आपके बाद में सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, क्या सोचकर आपने अपना सारा बिजनेस बंद कर दिया, क्या सोचकर आपने रेनेटस को एज अ करियर ले लिया, क्या सोचकर, जहां गोवा में अनेकों बिजनेस के रास्ते हैं, अनेकों तरीके से लोग पैसे कमा सकते हैं, आपने रेनेटस ही क्यों चुना? मैं चाहता हूं कि 2-4 मिनट आप जरूर बताएं मिस्टर प्रशांत नायक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैं कमांडो ट्रेनिंग में अमूमन बड़े कम लोगों को मौके देता हूँ बोलने का, लेकिन कल आपके शब्द और शब्दावली ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि ऐसा भी इंसान हो सकता है जो कहता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है। और बिल्कुल नई जिंदगी आपको मिली, मुबारक हुआ, बधाई। आप जैसे ही आते हैं हैंड रेस जरूर कीजिए, जिससे मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। और एक शख्सियत और है जिनसे जब मेरी बात होती है, जब मैं देखता हूँ, तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। स्ट्रैटेजीज तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेनेटस ने क्या कर दिया। रेनेटस के कितने बड़े रिजल्ट देखने को मिले हैं, इन सारे पहलुओं को हम समझने की एक साथ कोशिश करेंगे। तो रेनेटस में बहुत सारे आम इंसान खास बने हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी रहे हैं जिनकी छोटी बड़ी मध्यम वर्गीय कंपनियां रही हैं, उन्हें बंद करके उन्होंने फुल टाइम रेनेटस करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें दिखा कि जहां मैं पूंजी लगा के पूंजीपति बनने की मनस्थिति को विकसित कर रहा हूं, मैं बगैर पूंजी के भी पूंजीपति बन सकता हूँ, शून्य से शिखर तक पहुंच सकता हूँ, मेरे पास सारे संसाधन और सारे रास्ते मौजूद हैं। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, नायक जी से तो मैं मिलूंगा अभी, यानी कि 1 मिनट उनको बोलने का मौका मिलेगा। मिस्टर नायक, जब भी आप आए हैंड रेस जरूर करें, जिससे मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। मैं इससे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, अलॉट टॉक का ऑप्शन मैं दे रहा हूँ श्रीमान रीजनल एग्जीक्यूटिव, जिनका एक सप्ताह का एक वीक का चेक रहा है 1.5 लाख रुपए के करीब, 1.5 लाख नहीं, माफी चाहूंगा, 2 लाख रुपए के करीब उनका चेक रहा है, उनका पे आउट बना है। उन्होंने अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग राज्यों में बिल्ड किया, रेनेटस का बिजनेस। क्या देखा था उन्होंने, क्या महसूस किया, मैं इसके लिए मैं ऑप्शन देने जा रहा हूँ मिस्टर राज ठाकुर जी को। मैं 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। आप संबोधित जरूर करें, बताएं कि आपने क्या देखा है ऐसा रेनेटस में, आपने क्या ऐसा महसूस किया, और आपको क्यों लगता है कि रेनेटस में हर इंसान को सक्सेस मिलनी ही मिलनी है अगर कुछ चुनिंदे बुनियादी फैक्ट्स पे काम करें तो। अलाउड टू टॉक का ऑप्शन मिस्टर राज ठाकुर, अगली आवाज आपकी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? ठीक हो? सर बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, ऊपर वाले की कृपा है सर। क्या मेरा वीडियो भी आ रहा है सर सर? नहीं आ रहा है?
वीडियो का तो सर पता नहीं अभी, क्योंकि मैं अच्छा, पीपीटी शेयर है गोल सेटिंग की। हाँ ओके हाँ हाँ ओके। सर, आप आपकी आवाज क्लियर है सर, बोलिए। थैंक यू सो मच ऋषिकेश पाठक जी। और मैं रियली अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। बहुत प्राउड फील होता है जब मैं आपसे बात करता हूँ, और हमेशा इंकरेजमेंट मिलती है जब भी इन तरह की कोई परिस्थितियां होती हैं, जब मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हूँ या बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि इस तरह का बिजनेस है, यहाँ पे अप डाउन चलते रहते हैं। तो मैं हमेशा जब भी आपसे बात करता हूँ तो आई रियली फील गुड एंड आई ऑलवेज थैंक यू सो मच। आप इतना साथ देते हो हमेशा, इतना हम्बल, इतनी बड़ी नेशनल ट्रेनर की पोस्ट के होने के बावजूद भी आप इतने ग्राउंड लेवल पे सारे लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हो, अभी अमृत यात्रा करके आए हो। सो रियली 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 थैंक यू सो मच। हमारे प्रवेश नागर जी हैं और योगेश गुप्ता जी भी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दे आर रियली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मैं सारे जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं उन सबको ये बताना चाहूंगा, मैं हल्का सा अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम राज ठाकुर है, मैं चंडीगढ़ का ही मेरा जन्म है, बॉर्न ब्रॉट मेरा चंडीगढ़ का है। यही सेक्टर 20 का मेरा जन्म है और सेक्टर 11 जीसीएम से मैंने ग्रेजुएशन की है। परिवार की जो हालात थे वो, जो जैसे ऋषिकेश पाठक जी भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, परिस्थितियां जो थी, जो हालात थे, वो बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेरे पैदा होने से 15 दिन पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो जो मेहनत है वो मेरे खून में है, मुझे मेरे हालातों ने सिखा दिया। मेहनत करना, लोगों से बात करना, मार्केट में घूमना, ये सारी चीजें, तो ये चीजें मेरे खून में है। तो कभी भी किसी पे मैं डिपेंड नहीं रहा हूँ, कभी भी कोई किसी पर्सन ने मुझे कभी होल्ड करने की कोशिश नहीं की है। आई एम अ फ्री बर्ड। तो सारा सब कुछ हुआ मेरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से। लव मैरिज हुई जिसका नाम है मन्नत। हमारा एक बेटा है 10 साल का। मन्नत के आने के बाद मेरी जिंदगी चेंज हो गई। वी आर अ वेरी गुड कपल। हम दोनों में बहुत प्यार है। वो बहुत हम्बल है, बहुत मेरी सेवा करती है। इवन 25-25 20-20 दिन जब मैं घर से बाहर रहता हूँ इन अ मंथ, तो पीछे से बच्चे का देखभाल करना अपनी जॉब के साथ, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभा रही है। मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है भी, जब ये बिजनेस सर मेरी लाइफ में आया था तो मैं किसी पैसे के लिए तरफ रहा था। मेरा मेरा एक बहुत अच्छा बिजनेस जल के नाम से, ड्रिंकिंग वाटर का मेरा खुद का ब्रांड था, और बिस्लरी वालों ने भी हमसे रिक्वेस्ट करके कोरोना टाइम में अपना बोटल्स बिकवाया हमें, भी हमारा बोटल्स आप मार्केट में बेचिए, हमारी पब्लिसिटी कीजिए। तो हमने बहुत पैसा कमाया। कम से कम भी 2.5 से 3 लाख रुपए मेरी इनकम थी। 12-13 मेरे पास एम्प्लॉयज थे, 3 गाड़ियां थी मेरे पास, हमारा खुद का फैक्ट्री, खुद का प्लॉट था। तो वो सारा सब कुछ जब ये मेरे को बिजनेस आया मेरे लाइफ में, तो मुझे सिर्फ टाइम की सिक्योरिटी और टाइम कंपाउंडिंग की जो पावर पता लगी। क्योंकि जब वीरवान चौधरी जी मेरे घर आए थे तो उन्होंने मुझे अपना चेक दिखाया था और मुझे बोला था ये चेक मुझे 1 हफ्ते का आता है। उस टाइम उनका चेक था 4,25,000। ये 3 साल पहले की बात है। अभी मैं बिल्कुल इस बिजनेस में बिल्कुल न्यू हूँ, बच्चा हूँ, सिर्फ सीख रहा हूँ और सारी अप्लायंसेस सीखता हूँ। तो जब उन्होंने 4,25,000 दिखाया और मेरे को उन्होंने बोला भी राज, मैं 8वीं क्लास पास हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, तो मेरी आंखें खुल गई। मेरे को आता था 2.5-3 लाख रुपया पूरा एक महीने का। मैंने कहा यार, टाइम की सिक्योरिटी नहीं है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे सारा मेरा अपना बचपन रिमाइंड हो गया। भी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी वाइफ को ये सारा सब कुछ नहीं आता है। बॉटलिंग कहाँ से आती है, लेवलिंग कहाँ से आती है, कहाँ जीएसटी भरना है, कहाँ मुझे अपना पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ड्राइवर्स की सैलरी कितनी है, अपने हेल्पर्स की सैलरी कितनी है, मैनेजर की सैलरी कितनी, तो वो उस चीज को नहीं कर पाएगी। तो मैंने सोचा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं तो जीरो हो जाऊंगा। 2-3 महीने पैसा आएगा बट उसके बाद नहीं आएगा। तो मेरा जो यहाँ पे आने का मेन रीजन है, मेन है सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी। मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए हूँ। इस टाइम मेरा तकरीबन 24-25 स्टेट में काम चला गया है, और सर की बदौलत, लखविंदर सिंह खंगूड़ा की बदौलत, सारे जितने भी मेरे अपलाइंस जो पहले थे, जो अभी भी हैं, अवतार सिंह सिद्धू, कमलदीप सिंह, मेघराज जी, हरविंदर सिंह काका, निर्भय सिंह विशिष्ट, सबकी बदौलत मैं डे बाय डे ग्रो करता चला जा रहा हूँ। और सारे मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, और दिल से प्यार करते हैं, कोई फेक नहीं है। हम बहुत एक स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि आगे आने वाले 6 महीने में ऋषिकेश पाठक जी का भी हम एक अपना एक 1 नाइट का वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं भी, हम एक सेमिनार करवाएंगे जहाँ पे एक टीचिंग सेशन होगा। सो एक रिट्रीट की तरह ये धीरे 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 हम करते चले जा रहे हैं। सो मुझे पता है मुझ में काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ, ये कोई ईगो नहीं है। मैं हमेशा मार्केट से ही सीखता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे अप्लायंस भी सिखाते रहते हैं, है ना। मुझे कई बारी लोग बोलते हैं भी तू नहीं कर सकता है, अपने ही बोल देते हैं तुझे देख लेंगे, तू कब तक चलेगा, ये है वो। सो आई डोंट थिंक मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत है। मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी सोच है।
क्योंकि हमने बहुत गरीबी देखी है बचपन से। उठा बहुत गरीबी से उठा हूं, और कहाँ तक मुझे ऊपर जाना है ये मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। सो जितना भी मुझे कुछ सिखाया मेरे बचपन ने, मेरे हालात ने, मेरी गरीबी ने, और मुझे इस तरह का मेहनती बना दिया भी। मुझे मुझे काम करना ही करना है। और मैं आप सबको जैसे टाइम शॉर्ट है, एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा। सच्ची मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। सच्ची मेहनत, आप कभी भी हार नहीं मानोगे, क्योंकि सच्ची मेहनत आपको थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर कर सकती है, बट आपको कभी भी पराजित नहीं कर सकती, आपको कभी हारने नहीं देगी। अगर आप ईमानदार हो, चाहे कोई भी इंसान आपको जितना मर्जी हराना चाहे, जितना मर्जी गिराना चाहे, आप अपनी अपलाइंस के लिए ईमानदार हो, आप अपनी डाउनलाइंस के लिए ईमानदार हो, अपने सपनों के लिए ईमानदार हो, अपनी नेटवर्किंग के लिए ईमानदार हो, रेंटर्स के लिए ईमानदार हो, अपने ट्रेनर्स के लिए ईमानदार हो, अपनी फैमिली के लिए ईमानदार हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा कल सुबह का सेशन भी है 8 बजे। नेटवर्क मार्केटिंग या रेनेटस वेलनेस में आपको क्या नहीं करना है वो आपको सुबह देखने को मिल जाएगा। अगर कोई आ सकता है मेरा भाई तो जरूर आइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको बहुत कुछ, एक नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच ऋषिकेश पाठक जी। लव यू, लव यू, लव यू मेरे बड़े भाई। एंड रियली सल्यूट यू, आई रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता एंड राजदीप दत्ता जी। प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। आभारी, आभारी हूँ आपका। इतने प्रेम से आपने शब्दों का चयन किया, इतने प्रेम से आपने शब्दों को परोसा है। ठाकुर जी, सभी ने आपको सुना, आपके जज्बात को, आपके भावनाओं को लोगों ने महसूस किया। एंड राज ठाकुर जी ने एक बात कही कि जो इनके पास शख्सियत आए थे उन्होंने 4 लाख रुपए का पे आउट दिखाया, और 4 लाख रुपए का पे आउट एक सप्ताह का उन्होंने दिखाया। उस वक्त ये 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने कमाते थे। 4 लाख रुपए सप्ताह जब दिखा तो ये महसूस हो गया कि मैं 10 लाख से ज्यादा तो कमाने की सामर्थ्यता रखता हूं। अगर कोई 10 लाख से ऊपर कमा रहा है, और अगर वो इंसान राइट प्लेटफॉर्म को चुनकर इससे ज्यादा कमा रहा है, और उससे ज्यादा अगर मेरे अंदर पोटेंशियल हो, या उससे ज्यादा मैं डेडिकेशन के साथ कर्म करने की सामर्थ्य रखता हूँ, तो हो सकता है कि अगर वो 10 लाख रुपए कमाने की सामर्थ्य रखता हो, तो मैं 10 करोड़ रुपए कमाने की भी सामर्थ्य रख सकता हूँ। तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस शिद्दत से, किस सामर्थ्यता के साथ मैदान में उतरा हूँ, और क्या है मेरी मनस्थिति। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल सेट करना। यहाँ पे जब आप गोल सेट करते हैं तो सबसे पहला आपके साथ काम होना चाहिए कि जब आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि जो मेरी वर्तमान आय है, ध्यान से समझिए। शॉर्ट टर्म गोल आपको कैसे तैयार करना है अपना। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए। जैसे अभी ठाकुर जी ने एग्जाम्पल दिया कि मेरा एग्जाम्पल नहीं, रियलिटी उन्होंने बताया कि उनकी इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए थी। तो आपका इंटरेस्ट, आपकी महत्वाकांक्षाएं अमर कैसे हो जाएंगी, जिंदा कैसे रहेंगी, इसका सबसे पहला पड़ाव है आपके उस वर्तमान आय को पराजित कर देना जो आपको किसी और एक्सटर्नल सोर्सेस से मिल रहा है। मान के चलिए कि आप कहीं टीचर हो, कहीं प्रोफेसर हो, कहीं आप कोई और काम कर रहे हो सकता है आपका छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो। अगर आपको रेनेटस में बड़ा करियर दिख रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर इतने लोग कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ, तो आपको सबसे पहला पड़ाव चुनना है कि मुझे उस वर्तमान आय को, जहां मैं 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके समर्पित करता हूं, उस वर्तमान आय से कैसे मैं बाहर निकल सकता हूं। 70,000, 80,000, 90,000 अगर मेरी महीने की इनकम है तो कैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता हूँ। वर्तमान आय से मुझे आगे निकलना है किसी भी कीमत पे। शॉर्ट टर्म गोल को बहुत सारे मेरे ऐसे धुरंधर लीडर हैं जिन्होंने बड़े तरीके से मेंटेन किया है। उनका कहना है कि सर एक बार अचीव कर लिया तो ये मेरी सक्सेस नहीं है, मुझे ऐसा फार्मूला तलाशना है जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे रेनेटस में इसे मेंटेन कर सकूं।
तो मेंटेन करने का फॉर्मूला है कि टीम को एजुकेटेड बना दीजिए। नॉलेज अगर टीम के पास में होगा, सॉलिड अगर नॉलेज टीम के पास में होता है, तो फिर बहुत कुछ आपके साथ ऐसा होगा जो आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। टीम जब तक आपकी आपके कंट्रोल में है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल में ही क्या क्या बनाना है आप लिख लीजिए, अगर मुमकिन है तो डायरी पेन की व्यवस्था करके। आ, क्या मैं दिख भी रहा हूँ क्या आज? कैमरा कहीं ऑन तो नहीं रह गया मेरा? एक बार कमेंट का ऑप्शन बताइए, कि मेरे लैपटॉप में कोई चैलेंजेस हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिख भी रहा है क्या? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब ठीक है? और कोई प्रॉब्लम? यानी कि पीपीटी और कैमरा दोनों साथ में अटैच हो गए। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, गोल सेटिंग ही दिखना चाहिए, मैं देखूं ना देखूं। अरे सीखना है मेरे भाई, मुझे देख के क्या करेंगे आप लोग? जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, कमेंट नहीं करना है, सीखना है। सो 1 2 3 4। महत्वपूर्ण ये है कि जब मैं अपना गोल बना रहा हूँ, मुझे देखना है कि मुझे उस मकाम तक पहुंचना है, उससे ज्यादा कमाना है जो मेरी वर्तमान आय है। वर्तमान आय से मैं ज्यादा कैसे कमा सकता हूँ, ये आपकी पहली गोल होगी। हो सकता है कि आप डायरेक्टर 500 बनते ही अपने वर्तमान आय को बीट करने की सामर्थ्यता जुटा लें। ये भी आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? बहुत बड़ी संभावनाएं हैं आपके पास में, बहुत बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं आपके पास में, कि आप डायरेक्टर 500 बनते के साथ में अपने उस इनकम को बीट कर सकते हैं। डायरेक्टर 500 भी 7,000 8,000 रुपए तक सप्ताह कमाने की सामर्थ्य रखता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी औसतन आय, औसतन इनकम लगभग 20,000 25,000 के रेंज में रहती है, इससे ज्यादा वो नहीं कमा पाते। तो आपके पास मौका है, बहुत बड़ा जरिया है कि आप यहाँ से इतना कमा सकते हैं। कुछ लोग अपने सपनों को डायरेक्टर 1000 बन के भी, उस डायरेक्टर 1000 मेंटेन करके भी अपने वर्तमान आय को बीट कर सकते हैं। लगभग 60 से 70 हजार आप डायरेक्टर 1000 को मेंटेन करके भी कमा सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आप एग्जीक्यूटिव का भी लक्ष्य लेते हैं तो आराम से लाख से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, और 1.25 लाख रुपए तक की प्लानिंग मजबूती प्रदान कराने वाली होगी। और आपको लगने लगेगा कि अगर मैं 80,000 90,000 कमाता था, और अगर मैं यहाँ पे लाख रुपए कमा पाया हूँ, तो मैं लाख रुपए लगातार कैसे कमा सकता हूँ? तो पहला पड़ाव आपका कमा लेना नहीं है, पहला पड़ाव कम से कम अपनी वर्तमान इनकम को लगातार 3 महीने तक पटकना जरूरी है। एक बार आपने 70,000 80,000 90,000 1 लाख से ज्यादा कमा लिया तो ये आपकी अचीवमेंट नहीं है। समझ पा रहे हैं? अगर आपको खुद को परखना है कि मैंने उस इनकम को पूरी तरीके से परास्त किया या नहीं, तो आपका पहला पड़ाव होगा, फर्स्ट आपका स्टेप होगा, कि आपको मिनिमम 3 बार अपने रैंक को मेंटेन करके चेक करना है। अगर लोगों को समझ में बात आ रही है तो 108 लिखिए कमेंट ऑप्शन। 108। यानी कि पहला पड़ाव आपका होना चाहिए कि मैं जो किसी भी क्षेत्र से कमा रहा हूं, उससे ज्यादा मुझे 3 महीने या 6 महीने का, आप शॉर्ट टर्म गोल ऐसे अपना तैयार कर सकते हैं। आप 3 महीने का भी गोल ले सकते हैं। 3 महीने में लगभग 99% आपके ये छोटे ड्रीम पूरे हो। 3 महीना काफी होता है आपके वर्तमान आय को बीट करने के लिए, चाहे आपकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख रुपए ही क्यों ना हो।
यहाँ तक आपको एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि 2 लाख रुपए भी अगर आपकी इनकम है तो आप आराम से 3 महीने का लक्ष्य ले सकते हैं। जो आज पहली बार आया है मैं उन्हें भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, लोगों ने किया है, इतिहास गवाह है ना। तो ये मुमकिन है, 100% मुमकिन है। तो आप लोग लगभग समझ रहे हैं मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को। तो पहला पॉइंट है कि एक पड़ाव निश्चित करना अपनी आय के अनुकूल। और अगर आपकी आय शून्य पे है, बिल्कुल नगण्य है, कुछ भी नहीं कमाते हैं आप कहीं से भी, तो आपको कम से कम गोल लेना है कि मुझे पहला पड़ाव 50,000 रुपये महीने को क्रॉस कर लेना है। पहला पड़ाव 50,000 तो होना ही चाहिए आपका। 50,000 से नीचे अगर आप कदम बढ़ाने की भी सोच रहे हैं तो इट मीन्स आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं और अपनों को भी धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अब आते हैं इसके दूसरे पड़ाव पे। इसका दूसरा पड़ाव ये है कि जब आप पहले पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर अग्रसर हों तो आपकी टीम ऑटो मोड में परफॉर्म करनी प्रारंभ कर जाए। यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप हैं जोधपुर में, आपकी टीम की मीटिंग हो रही है पानीपत में। आप हैं पानीपत में, आपकी टीम से कोई ट्रेनिंग कर रहा है मुंगेर बिहार में। आप हैं मुंगेर बिहार में, आपकी टीम से कोई ट्रेनिंग कर रहा है झारखंड के गुमला में। आप हैं झारखंड के गुमला में बैठे हुए, कोई आपकी टीम से मीटिंग कर रहा है रानीगंज बंगाल में। आप हैं रानीगंज बंगाल में, आपकी टीम से कोई मीटिंग कर रहा है चंडीगढ़ में। इसको बोलते हैं ऑटो मोड में टीम को रन कराना। ये आपका दूसरा लक्ष्य होना चाहिए। गोल सेट ऐसे किया जाता है कि आपकी टीम से कम 3-4 मिनी सेमिनार होने प्रारंभ हो जाएं, जिसमें आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, फिर भी आपकी वो टीम काम करती हुई नजर आए। इसलिए हायर गोल का होना जरूरी है, बड़ा लक्ष्य का होना जरूरी है। आपको महान लक्ष्य चुनना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। अगर आपने नहीं चुना है तो ये एक्टिविटीज नहीं होंगी। आपकी टीम तो होम मीटिंग भी नहीं कर पाएगी आपके बगैर। जिन लोगों ने इस पड़ाव को प्राथमिकता नहीं दी है ना, तो उनको हर छोटी बड़ी मीटिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है। हर छोटी बड़ी मीटिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है। उन्हें अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, अपने अपलाइन को प्रमोट करना पड़ता है। और जो इंसान फ्रंट से लीड करना सीख लेता है, एक दिन वो खुद लीडर बन जाता है। जिसने भी जिसने भी लिख के रख लीजिए मेरी इस बात को, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में साखी का सहारा लिया है, यानी अब निरंतर सहारा लिया है। कोई मिल जाए, थोड़ी सी चर्चा करेगा, भाई साहब एक अपॉर्चुनिटी है, आप कहें तो मैं आपको मिलवा देता हूं। मतलब वो इंसान इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड है अपलाइन को सामने वाला अपने बाबूजी का रिक्रूट किया हुआ एक बेहतरीन एम्प्लॉय समझ लेता है। हर छोटी बड़ी जगहों पर उसे आमंत्रित करेगा। वॉलेट मंगाना, अपलाइन मंगा दो। अगर आईडी ग्रीन करनी है, अपलाइन ग्रीन कर दो। अपलाइन 100 रुपए घट रहे हैं, उस आईडी पे लगा दो। अपलाइन को पक्का वाला जो एम्प्लॉय समझता है, और जिस अपलाइन की टीम में ऐसे डाउनलाइन है, आप समझ जाइए कि उनका 500 मुश्किल से मेंटेन होगा। इस जन्म में कभी भी वो 1000 पर लगातार मेंटेन करने की सामर्थ्य जुटा नहीं पाए। थोड़ी आवाज मेरी कड़वी हो सकती है, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जहां पे आत्मनिर्भर लोग नहीं होंगे, जहां पर आपके द्वारा सृजन किया गया टीम अगर होम मीटिंग, मिनी सेमिनार और मेगा सेमिनार की ओर निरंतर अग्रसर नहीं होगा, आपकी टीम में अगर कुशल वक्ता नहीं होंगे, आप कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। बड़ा नहीं कर पाएंगे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, बड़ा नहीं कर पाएंगे। सो इस पे आपको ध्यान देना है। समझ पा रहे हैं ना? बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं। जिंदगी में लीडर वो नहीं है जो बहुत बेहतर बोलता है। लीडर वो नहीं है जो बहुत अच्छा कमाता है। लीडर वो नहीं है जो हर एक साल अपनी नई लग्जरियस कारें खरीदता है। लीडर वो है
जिसकी टीम में उससे बेहतरीन कुशल वक्ता मौजूद है। लीडर वो है जो उससे बड़ी कारें खरीदने की सामर्थ्य उसकी टीम में लोग रखते हो। लीडर वो है जो हर कदम पे उसे अपना टीम का सदस्य कहने में उसे गर्व महसूस होता हुआ नजर आए कि एक इंसान ये है जिसने 1 साल पहले मेरी टीम ज्वाइन किया और आज करोड़ों रुपए कमा रहा है। कि तब होता है जब आपके अंदर वो जुनून हो। लोग जुनून के साथ काम नहीं कर पाते हैं, जुनूनियत के साथ काम नहीं कर पाते। जुनूनियत के साथ काम नहीं कर पाओगे तो यही होगा ना, यही होगा, और यह होगा तो कहानी तो गड़बड़ होनी है। जो फुल फोकस्ड होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, उनके साथ ये चैलेंजेस सदैव 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 आएंगे। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग, कुछ पीपीटी में कुछ चैलेंजेस शायद आया है, उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, सो गए क्या सर? हाँ सर, सो गए थे, नींद पूरी हो गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको समझना पड़ता है, जिसको एहसास करना पड़ता है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राइट। ये अच्छा लगा। कुछ लोग इतना तो ध्यान रखते हैं कि मेरी नींद पूरी हो गई। हाँ, सो गए क्या सर? आनंद, आनंद ही आनंद है। मैंने पहले ही कहा है, मुझसे मुझसे आनंद की अनुभूति करते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरे लोगों से मजा मत लीजिएगा, बाद बाकी सब ठीक है। चलिए, तो मैं लीडर की बात कर रहा था कि आपको किसी भी सूरत में ये बात ध्यान रखना है कि मैं खुद की टीम में ज्यादा से ज्यादा कैसे लीडर क्रिएट कर सकता हूँ। लीडर क्रिएट करने के लिए मुझे किन सिद्धांतों से होकर गुजरना पड़ेगा, ये आपको
थोड़ा सा लगना पड़ेगा इसके ऊपर। मैं कैसे टीम में लोगों को एकजुट कर सकता हूँ, मैं टीम में कैसे उस जुनूनियत के साथ आगे बढ़ने की भावना विकसित कर सकता हूँ, मेरी टीम में मुझसे ज्यादा काबिल लोग कैसे आ सकते हैं, और मैं अपनी वर्तमान इनकम को कैसे लगातार चुनौती दे सकता हूँ। और जितनी मेरी वर्तमान इनकम मासिक है, एक महीने में मैं जितना जनरेट करता हूँ, इतना मेरे पास कैसे डेली बेसिस पे आना स्टार्ट हो जाए, इसकी प्लानिंग आपको अच्छे से करनी है। राइट। सो इसके लिए आपको करना ये होगा कि अपनी टीम में रेगुलर बेसिस पे उन लोगों की ट्रेनिंग आपको रखनी पड़ेगी जिन लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं, जिनके शब्दों में वो चुंबकीय आकर्षण है। लोग बड़े लीडर की ट्रेनिंग रखवा देते हैं, लेकिन वहीं चूक हो जाती है एक बड़ी। आप लीडर को अपने अकॉर्डिंग परोसने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपने ऋषिकेश पाठक को आमंत्रित किया अपने प्रोग्राम में, और आपने ऋषिकेश पाठक को कहा कि सर आपको जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दे दी थी। हो सकता है कि ऋषिकेश पाठक को बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग बहुत पसंद हो, या बहुत लो लेवल की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा पसंद हो, और आपकी टीम ना हाई लेवल सहने में सक्षम हो, ना बिल्कुल लो लेवल की ट्रेनिंग संभालने में सक्षम। बीच वाली ट्रेनिंग ढूंढ रही है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आपसे बेहतरीन आपका टीम कोई नहीं जानता, आपसे बेहतरीन आपके लोगों को कोई नहीं जानता। तो वहां पे आपको छोटी बारीकियों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां पे कभी भी आपके साथ में मतलब कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये सदैव आपको स्मरण रहे। लीडर जब बुलाते हैं, आप मान लीजिए परिवेश नागर जी को आपने बुलाया, योगेश गुप्ता जी को आपने बुलाया, या फिर हमारे दादा को आपने बुलाया, सुब्रतो जी को बुलाया, आपने आदरणीय सुमित जी को बुलाया, किसी भी गेस्ट स्पीकर को अगर आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया है, और गेस्ट स्पीकर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ध्यान समझिएगा। यही लोग मार खा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। आपको सुन सुन के लोग बोर हो चुके होते हैं आपकी टीम में, और आप याद रखिए कि वक्त के बाद अपलाइन की भूमिका दूसरी हो जाती है। अपलाइन को लोग उतना वैल्यू चाह कर भी नहीं दे पाते, उनको जाने अनजाने कहीं ना कुछ अलग नजर आने लगता है। मैं बिल्कुल सीधा बात करने वाला इंसान हूं। तो आपको थर्ड पार्टी अपियरेंस की नीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। या तो अपने क्रॉस लाइन के किसी किसी अच्छे भले स्पीकर को आप बुला सकते हैं, अगर आपके साथ में उनकी भाईचारा बहुत बेहतरीन चल रही है, उनके साथ में आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, कि आप उनकी टीम में ट्रेनिंग दें तो आपको डर ना लगे, वो आपकी टीम में दें तो उनको डर ना लगे, या ऐसा ऐसा कुछ अगर संरचना है, तो थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत तगड़ा काम करता है। कोई अगर आके कामयाब इंसान, जैसे मान के चलिए कि हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली में ये आदरणीय सौम्यजीत पांडा सर आकर अगर विक्ट्री में ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें, या फिर अचीवर्स में ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें, तो ये लोग के लिए थर्ड पार्टी अप्रोच हो गया। अब अचानक से सौम्यजीत पांडा सर के साथ में कनेक्ट होकर जो उनकी टीम है हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेसफुली, वहां पे मेघरा सर की ट्रेनिंग हो जाए, वीरबान जी की ट्रेनिंग हो जाए, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी अप्रोच। यहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजीज एक दूसरे से साझा होंगी तो काम होगा। लेकिन जब आप थर्ड पार्टी बुलाते हैं, तो आप किस पहलू पे जोर देना चाहते हैं, ये आप उस लीडर को बता देंगे तो बड़ी आसानी होती है बिजनेस को समझने में। आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये पॉइंट आपको अपना गोल क्लियर करने में बड़ा सहायक होगा। मैं अमूमन क्या करता हूं, मेरी जितनी ट्रेनिंग होती है मैं इंडिपेंडेंट बनने में काम करता हूं। मैं पहले भी लीडर से बात करता हूं, क्योंकि आपकी टीम बड़ी तब होगी जब आपकी टीम आपके सहारे के बगैर चलना प्रारंभ करेगी। और आपकी टीम आपके सहारे के बगैर तब चल सकती है जब उस टीम के अंदर जब उस टीम के अंदर वो मानसिकता विकसित हो जाए कि मुझे अब अपने अपलाइन के सहारे नहीं चलना है, मुझे अपने सहारे अपनी जिंदगी को संवारना है। ये वाला माइंडसेट डेवलप करना बड़ा बड़ा बेहतर होता है, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण है। देखिए, छोटी छोटी चीजों को आप समझ जाएंगे तो बड़ा आसान होगा। लोग व्यापार में आ तो जाते हैं, लोग आपके साथ काम करने के हामी भी भर देते हैं, लोग आपके साथ डायरेक्टर 500,000 भी गलती से एक दो बार निकाल देते हैं, लेकिन जो सही डिसीजन लेना है परिस्थितियों को भांपते हुए, वो नहीं ले पाते हैं। सही डिसीजन में बड़े बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे आपको।
आप जब तक 10,000 रुपए कमाते थे तो आपको 10,000 रुपए कमाने की तरह अप्रोच करना था। उस समय तक कोई आपको नोटिस नहीं करता था। लेकिन जब आप 50,000 रुपए कमाने लायक बन गए तो आपको 50,000 रुपए कमाने लायक खुद को बनाना भी तो पड़ेगा। आपको अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व का विकास भी तो करना पड़ेगा। इन सारे परिस्थितियों में आपको तपना पड़ेगा। जो इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, जो इन परिस्थितियों से तपने के लिए, जो इन परिस्थितियों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार नहीं है, वो बड़ा कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। आपका लक्ष्य स्पष्ट दिखना चाहिए। आप हर संदेह से परे होने चाहिए। आप इस ब्रह्मांड की किसी भी माया के जाल में नहीं पड़ सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि आपका लक्ष्य क्लियर है, आपने अगर एलाइट बनने का डिसीजन ले लिया कि मुझे रेनेटस में एलाइट बनना है, तो फिर दुनिया का कोई प्रलोभन, दुनिया के कोई भी शख्सियत आपको आकर प्रलोभन दे या घुमाने की कोशिश करें या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है आपके लक्ष्य से। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। और कर्म करना है कहाँ? जहां मुझे सही मार्ग स्पष्ट रूप में दिख रहा है। प्रभु का नाम लेकर जब मैं कर्म करूंगा तो मुझे परिणाम मिलेगा, मैं जीतूंगा। लेकिन मुझे जीत तब मिलेगी जब मैं 100% अपनी लक्ष्य की ओर 100% उसी फोकस के साथ लगाऊं जिस फोकस के बारे में मैंने प्रारंभ में एक एक कठिन निर्णय लिया था। तो वहां से आपके सफर की शुरुआत होगी और वहां से आप आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि फियरलेस अप्रोच, बगैर डरे आगे बढ़ना। डिसीजन की बहुत अहम भूमिका है। आपके पास एक ऑप्शन आता है कि जब 50,000 रुपए कमाने लगते हैं तो कोई प्रलोभन देता है कि अरे यहाँ तो सिर्फ 50,000 कमा रहे हो, चल मेरे पास 1 लाख रुपए कमाना है। यहाँ तो सिर्फ 10,000 कमा रहे हो, चलो वहां पे ये कर लेना। तुमने तो यहाँ 6 महीने दे दिए, अब तक तो तुम्हारे 1-2 हजार का ही चेक आता है, चलो वहां पे 2-4 लाख रुपए कमा लोगे। तो जब ऑल ऑफ सडन आपके जीवन में ऐसे ऐसे प्रलोभन आने लगे या कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। वहीं पे निर्णय लेना है कि मैं हिलूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। ना मैं अपनी टीम के एक एक सदस्य में किसी को भी डगमगाने दूंगा, सबको समेट के रखूंगा। यही है मेरा निर्णय और इसी पे मुझे काम करना है। और मुझे एलाइट बनना है, मुझे भी 3 लाख 4 लाख रुपए तक पहुंचना है। आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जब इस बिजनेस में भी आपने राज ठाकुर जी को सुना था तो उन्होंने क्या कहा, बिजनेस में कभी भी किसी का एक समान स्थिति नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आप 10 लाख कमा रहे हैं तो जिंदगी भर 10 लाख रुपए एक सप्ताह कमाएं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 7 लाख कमाएं, 8 लाख कमाएं, कभी 3 लाख पे भी आएंगे। हो सकता है कभी 15 लाख पे भी पहुंच जाए, 17 लाख पे पहुंच जाए। उस वक्त आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ इंसान कैसे जीता है? स्ट्रेस फ्री लाइफ इंसान तब जी सकता है जब कभी भी ओवर कमिटमेंट ना हो किसी के साथ में, फालतू के कमिटमेंट ना करे, कोई ऐसी बातें ना किसी के साथ कर दे कि जिसके लिए वो मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाए ना पूरा हो तो। इसलिए बोलना बिल्कुल कम है, करना बहुत ज्यादा है। इस बात पे आपको काम करना है, ध्यान समझिए। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो आपके बस की बात ना हो। मैंने पहले ही आपको सिखाया है कि आपकी औकात अगर 10 रुपए की है तो आप 2 रुपए का दाव खेलिए, यानी कि 2 रुपए का कमिटमेंट कीजिए। अगर आपकी औकात 100 रुपए की है तो आप 10 रुपए की, 5 रुपए की कमिटमेंट कीजिए सामने वाले से। अगर आपकी औकात 1,000 रुपए की है तो 100 रुपए की कमिटमेंट कीजिए कि अगर आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करेंगे तो भी आप 10 बार, 9 बार हारने के बाद भी 10वीं बार सामने वाले की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी औकात ही है 100 रुपए की और अगर आप सामने वाले को कमिटमेंट 1,000 रुपए की कर रहे हैं तो भाई साहब वो आपका भरोसा टूटने वाला है। फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, आपको संवार नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसपे आपको काम करना है। स्ट्रेस साफ करने का, खत्म करने का, बिल्कुल एलिमिनेट करने का अपनी लाइफ से सिर्फ एक रास्ता है। उम्मीदें कभी भी किसी से नहीं करनी है और हर छोटी छोटी परिस्थितियों पे आभार प्रकट करना है। ध्यान समझिए, इस दुनिया में क्रोध का सृजन उम्मीदों से होता है। याद रखिएगा, अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा
आप मुझसे मुझसे खफा हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, क्योंकि आपको लगेगा कि जो मैंने उम्मीद किया था वो मेरा पूरा नहीं हो रहा। आप अगर अपने बच्चे से उम्मीद करें कि मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, तो वहां पे फिर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाएगा। अगर मैं ये उम्मीद कर लूं कि रेनेटस मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, तो फिर मुझे वहां पे तकलीफों का सामना करना पड़ जाएगा। आप अगर ये उम्मीद कर लें कि मेरा अपलाइन मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, तो फिर आपको तकलीफों का सामना करना पड़ जाएगा। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है उम्मीदों का त्याग करना। खुद के अलावा इस ब्रह्मांड में किसी से उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि जब शरीर पे चैलेंजेस आता है, इस ब्रह्मांड में कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता आपके अलावा। आपकी यही सकारात्मक और नकारात्मक मानसिकता आपके साथ होती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो खुद को ऊर्जावान समझते हैं, और जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। सारी चीजें आपके अंदर ही निहित हैं, सब कुछ आपके पास छिपा हुआ है। इस दुनिया में किसी से किसी भी स्थिति में उम्मीद मत कीजिए। मान लीजिए आपको आपके परिवार में कोई बीमार है, आप ये उम्मीद कर लेंगे कि कोई इतना मेरा अच्छा फ्रेंड है, 5,000 रुपए से भी मेरी मदद नहीं कर रहा, तो आप फिर आपको तकलीफ होगी। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं यार इतना बड़ा मजबूत मेरा अपलाइन है, 2-4 लोगों से मेरी मदद नहीं कर रहा, फिर आपको तकलीफ होगी। अब मैं इतना इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूं, कोई मुझे 1,000 रुपए का भी सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर आपको तकलीफ होगी। जिंदगी में अगर तकलीफ से बाहर निकलना है तो आपको हर इंसान से उम्मीदें त्याग देनी होगी। अपनी पत्नी से भी उम्मीद मत रखिए, अपने पति से भी उम्मीद मत रखिए, दुनिया में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना है। उम्मीद सिर्फ खुद से रखना है, खुद के कर्म से रखना है, और अपने आप को ट्रैक करते रहना है कि मैं अनजाने में भी कहीं आलस की गिरफ्त में तो नहीं हूं। आलसी नहीं रहना। मैंने जब से लगातार प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, कभी कभी मुझे रात रात भर भी जागना पड़ता है, ऐसी भी स्थितियां आई है मेरे साथ, क्योंकि मुझे किताब जब एक कंप्लीट करना है रोजाना तो मुझे करना पड़ता है। और आप लोगों ने देखा है कि मेरी वीडियोस की संख्या धीरे 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 करके बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, तो मुझे और ज्यादा अपग्रेड करना पड़ता है। मैं आप लोगों को एक जिम्मेदारी के साथ एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ कि आपने अगर कुछ ठान लिया है तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसे पूरा करें ही करें। अगर आपने किसी और से उम्मीद लगा के बैठी है तो फिर बैठे हैं तो आप फंस जाएंगे वहां पे। तो गौर से समझिए इस बात को। आपको खुद के अलावा कभी भी भटकना नहीं है, किसी और से उम्मीद नहीं करना है, और मैदान में टिके रहना है। नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। देखिए, लीडरशिप एंड टीम वर्क, नेतृत्व करने वाला नेतृत्व करने वाला सबसे महान तब होता है, और तभी वो महान है जब वो बगैर शस्त्र उठाए पूरे के पूरे युद्ध को समाप्त करने की संरचना रच दे। बात समझ में आ रही है ना? भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी किसी को उस युद्ध में उस तरीके से फ्रंट से लीड करते हुए संहार नहीं किया था, आप सबको पता है। लेकिन अर्जुन को जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया, जिस तरीके से भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिस अर्जुन ने गांडीव उठाने से मना कर दिया था, उस अर्जुन को आत्मज्ञान हो गया। उस अर्जुन को एहसास होने लगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, और किस उद्देश्य से, किस वजह से मुझे युद्ध करना चाहिए, क्यों कौरवों का संहार करना चाहिए, क्यों मुझे दुर्योधन से भिड़ना चाहिए, क्यों मुझे कृपाचार्य से भिड़ना चाहिए, क्यों मुझे द्रोणाचार्य से भी युद्ध करना चाहिए। तब समझ में आने लग गया। आत्मज्ञान। बात समझ में आ रही है ना? बस बेसिक समझिए। लीडरशिप मतलब आप एलाइट बन गए, ये अचीवमेंट आपकी नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव बन गए, ये आपकी अचीवमेंट नहीं है। आप बड़े बड़े सेमिनार लगाते हैं, ये आपकी अचीवमेंट नहीं है। आप अपने नेतृत्व में कितने ऐसे होम मीटिंग, मिनी सेमिनार ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, और आप अपने लीडर को शाबाशी दे सकते हैं, ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे आपको काम करना है। आप ट्रैक कीजिए। अगर आपने गलती से लाख रुपए कभी भी कमाए हैं, तो आप ट्रैक करिए, 4-5 ऐसे लीडर आपकी टीम में जरूर होंगे जो कुछ ना कुछ खुद से कर रहे होंगे। नहीं तो आपके बस की बात नहीं थी कि आप इतना भी कमा पाते। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं। जो करोड़ों कमा रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं, उनकी टीम में आप उंगली पर गिन सकते हैं कि 15-20 लोग ऐसे जरूर होंगे जो कम से कम एक सप्ताह में, एक हफ्ते में कम से कम 5-7 बड़े प्रोग्राम लीड करते हैं। ऐसे लीडर्स के साथ ही इतनी बड़ी संरचनाएं बनती हैं। याद रखिए, आपको देखना है। एक वक्त के बाद लोगों को लगता है कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूं, मैं सब कुछ सीख चुका हूं, मुझे जरूरत ही क्या है।
लेकिन ज्ञान की पूर्ति जीवन में कभी भी आपको लगे कि मेरी पूर्ति हो चुकी है, अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता नहीं है, प्रगति की आवश्यकता नहीं है, मैं परिपूर्ण हो चुका हूं, तो फिर वहां से आपकी पराजय सुनिश्चित होती है। आपको जीतना है तो आपको लगातार सीखते रहना होगा। जो सीखता है वही जीतता है, और जो नहीं सीखता है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसी और पे डिपेंड रहता है। जो अपनी विचारों को परिवर्तित करता है, जो अपनी सोच को सकारात्मक बनाता है, वही विश्व विजयी बनता है। इस चेहरे को तो पहचानते ही होंगे आप, श्री सुब्रतो दत्ता जी। सिंपल सी कहानी है। लीडर वो नहीं है जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना जाए। लीडर वो है जो अपनी टीम को पहचान बनाने का मौका दे। क्रिकेट के दृष्टिकोण से समझाऊं तो अभी T20 मुकाबले में, जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया मुकाबला था, जहां सूर्य कुमार यादव ने अपना पोजीशन तिलक वर्मा को सौंप दिया था। तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, जो भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उन्होंने अपना पोजीशन ही दे दिया किसे? तिलक वर्मा को। और तिलक वर्मा ने उस पोजीशन का जो इस्तेमाल किया, पूरा विश्व देखता रह गया। 106 गेंदों में, माफी चाहूंगा, 56 गेंद में 106 रनों की धमाकेदार पारी तिलक वर्मा ने खेलकर साउथ अफ्रीका को पूरी तरीके से परास्त कर दिया था, क्योंकि कप्तान ने उन पे यकीन दिलाया। ये कप्तान को यकीन था कि ये कर सकता है। उस समय सूर्य कुमार यादव 2 रन या 3 रन पे आउट हो गए थे। सूर्य कुमार यादव ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन किसी की निगाहें सूर्य कुमार पे नहीं गई कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। सभी की निगाहें इस पे गई कि सूर्य कुमार ने मौका दिया तिलक वर्मा को परफॉर्म करने का। ये है ग्रेट लीडरशिप। और इसी लीडरशिप की वजह से टीम जीतती है, और उस दिन टीम विजयी हुई भारत की। आप समझ पा रहे हैं, है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे आपको काम करना है। और मैं कल प्रशांत नायक, आज मैंने प्रशांत नायक जी को बहुत बार बुलाया, लेकिन वो, लग रहा है किसी न किसी प्रोजेक्ट पे बिजी होंगे, तो मैं कल एक बार आपको मुलाकात कराऊंगा। ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे वो, और बड़ा कमाल का टेस्टिमोनियल उनका था। मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश निश्चितता करूंगा। तो आज के इस मुलाकात में बस इतना ही। 2 पुस्तक है, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बड़ा काम आएगा। जब मैंने इस किताब को पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप भी पढ़ सकते हैं इन दोनों किताबों को। टाइमलेस लीडरशिप, 18 लीडरशिप के सूत्र मिलते हैं इसमें, एंड इफेक्टिव लीडरशिप, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, आप किसी को भी मानते हो, इसे पढ़ सकते हैं आप। आपको बिल्कुल भी अलग अनुभूति नहीं होगी, मैं ये आपको वचन देता हूँ। इस किताब को मैंने पढ़ा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये किताब। जब भी आपको वक्त मिले तो इस पुस्तक को जरूर मंगा लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राइट। तो आज के अध्याय में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे कल। धन्यवाद। अमेजोन पे मिलता है। अमेजोन पे मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, अच्छी किताब की दुकानों पे मिलेगा। ये इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ से खरीदेंगे। मेरा मकसद है आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ ले। और आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज लोग को भी प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। विश्व लोक को क्षमा प्रार्थी हूँ। विश्व लोक को बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। जितना भी आप लोगों ने किया, ये बहुत बड़ी कृपा है आप लोग की, बहुत बड़ा प्यार है। क्योंकि उस यूट्यूब चैनल को आपने मुझे प्रेरित किया कि आप ज्यादा से ज्यादा और कंटेंट डिलीवर करें। राइट। आपने मुझे बहुत प्रेरित किया, आप लोगों ने। फिर भी जिन लोगों तक जिन लोगों तक उस चैनल का लिंक नहीं पहुंच पाया, आप तो ऋषिकेश पाठक टाइप करेंगे तो डायरेक्टली मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाता है। फिर भी जिन लोगों को वो सारी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिली हैं अब तक, मैं आपको कमेंट के ऑप्शन में उसका नाम लिख दे रहा हूँ। ये सिर्फ सीधा ऐसे ही टाइप कर लीजिएगा, आपको वो चैनल दिख जाएगा। विश्वलोक न्यूज जब टाइप करेंगे तो आपको ऊपर चैनल दिखेगा। अभी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, शुरुआत किया गया है उसका। आने वाले टाइम में भारत के चुनिंदे हेल्थ मिनिस्टर उस पे आएंगे और आकर इंटरव्यू देंगे। बड़ा तगड़े तरीके से मेरी प्लानिंग चल रही है। दादा के आशीर्वाद से बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं वहाँ पे। तो आप लोग अपना प्यार साथ आशीर्वाद बना के रखिए। हम लोग कुछ ऐसा करेंगे
कि पूरी दुनिया को एहसास होगा कि हम जीत कैसे सकते हैं और जीतने के लिए किन किन संरचनाओं की आवश्यकता है और कैसे हर इंसान विजय श्री को प्राप्त कर सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मैं आपको इसका लिंक भी दे रहा हूँ कमेंट के ऑप्शन में, यूट्यूब चैनल का ये लिंक है। आप इस पे क्लिक करके डायरेक्टली ओपन करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात 8 बजे एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग में, सुबह 8 बजे और 4 बजे कल शाम को। थैंक यू।